कोरोड्रॉ के ट्यूटोरियल पार्ट 6 में चलिए कोरोड्रॉ के कुछ और टूल्स को प्रैक्टिकल यूज़ के साथ देखते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ जो कि आपको पता चल जाएगा मैं क्या बना रहा हूँ। मैं पहले इलिप्स ले रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम तो सुना ही होगा। उसका नाम पहले हिंदुस्तान लीवर था और उसका लोगो कुछ इस तरह से था जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जो कि आपको पता है कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो ये सर्कल आएगा, नहीं प्रेस करेंगे तो इलिप्स आएगा। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया पेज के मिडल में। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक गाइडलाइन ले रहा हूँ। गाइडलाइन लेके मैं इसके सेंटर में ला के रख रहा हूँ। एक गाइडलाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी गाइडलाइन में ले रहा हूँ और उससे भी मैं सेंटर में ला के रख रहा हूँ। फिर मैं एक और गाइडलाइन ले रहा हूँ और उसे कुछ डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ पॉइंट की डिस्टेंस पे मैं रख रहा हूँ। लगभग ये आप देख सकते हैं, इतना एक अंदाज से रखो आप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे मतलब फिक्स डिस्टेंस लेना है, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बोला है कि हमें एग्जैक्ट लोगो तो नहीं बनाने, हमें बस उस लोगो के अंदर जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो देखने हैं। तो मुझे ये यहाँ पे गाइडलाइन हमें एग्जैक्ट रखनी है तो हम स्केल की मदद ले सकते हैं। सपोज़ मैंने ये गाइडलाइन 100 पे रखी है तो ये गाइडलाइन मैं रखना चाहता हूँ 150 पे। ऐसा मैं स्केल की मदद ले के एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ये और ये गाइडलाइन के बीच में रख सकता हूँ। ये भी हम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, बस स्केल आपको दिखाई दे रहा है, उसका हेल्प आप ले सकते हैं। चलिए फ़िलहाल तो मैं इसको रख देता हूँ ऊपर यहाँ पे सेंटर में और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ ऐसे डिस्टेंस। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं हम लोग, कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने रखा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर तैयार हो जाए। एक काम करो ना, यू जस्ट गो एंड ड्रॉ द रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करो, रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर रेक्टेंगल आप ड्रॉ करते हैं ना, स्क्वायर ड्रॉ हो जाता है। देखिए स्क्वायर ड्रॉ हो गया। एंड नाउ विल सी कि भाई यहाँ पे मुझे इस गाइडलाइन को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। ओके, एंड इस गाइडलाइन को थोड़ा अंदर लेना है तो लीजिए। तो ये गाइडलाइन मुझे चाहिए, स्क्वायर को हटा दो। समझ में है ना आपको, ये प्रॉपर डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस सेम ही है अभी, क्योंकि मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसा ड्रॉ करेंगे ना तो ये स्क्वायर आता है और ऐसा कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये रेक्टेंगल। स्क्वायर में चारों साइड सेम रहते हैं, आपको पता भी है, राइट। और रेक्टेंगल में तो आपको सामने सामने वाली साइड सेम दिखती है, राइट। ये रेक्टेंगल इधर की और इधर की साइड की लेंथ सेम है, ये और ये साइड की मतलब लेंथ सेम है। ठीक है, आपको बस एक सिनेरियो इस तरह से तैयार करना है जो कि आपके सामने है, सर्कल और 4 गाइडलाइंस, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल जो है। अब एक नया टूल सीखने वाले जिसका नाम है इरेजर, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। इस पॉइंट पे क्लिक करो, ये छोटे वाले पॉइंट पे, और क्रॉप टूल, नाइफ टूल, उसके लाइन में ही आपको लास्ट इरेजर टूल मिलेगा। हालांकि हमने क्रॉप वगैरह नहीं देखा है, नाइफ ज़रूर देखा है, ये बाकी की चीज़ें देखने वाले हैं। हम एक एक टूल देख रहे हैं जो यूज़ हो रहा है। फिलहाल हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इरेजर टूल लिया। इरेजर टूल में हमारे पास 2 टाइप के इरेजर है, एक राउंड नीप वाला और एक स्क्वायर नीप वाला। तो राउंड नीप वाला लेना है तो राउंड नीप वाला लीजिए, स्क्वायर नीप वाला लेना है तो स्क्वायर नीप वाला लीजिए। जो टूल आप चाहते हैं वो टूल आप यहाँ पे ले सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट इट ओवर हियर। सो नाउ आई एम सिलेक्टिंग स्क्वायर नीप। आप राउंड नीप वाला भी, सॉरी राउंड नीप वाला लेता हूँ मैं, स्क्वायर नीप वाला भी आप ले सकते हैं। मैं पहले इसे लेता हूँ एंड इसकी साइज़ मुझे बढ़ानी है तो यहाँ पे 2 mm आ रहा है तो आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ स्क्वायर की, इसे मैं 4 mm करता हूँ। ये आपको साइज़ दिख रहा है। नाउ चेक इट आउट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 4.1 नहीं, इसे 5 mm करता हूँ। यू कैन सी बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे 10 mm करते हो तो कितनी साइज़ होती है देखिए। ओके, और यहाँ पे 5 mm करो, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे साइज़ मैंने रख दी इसकी 5 mm। ओके, इरेजर थिकनेस ये कर दिया, ये रखा। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम क्लिकिंग ओवर हियर। इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइन के साथ आ रहा है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लिक करो एंड इसके सेंटर पे ये जो दिख रहा है ना सेंटर पॉइंट, यहाँ पे लाके आपको स्ट्रेट क्लिक कर देना है। ये कट हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँगा इस पॉइंट पे, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है, मैं एक काम करता हूँ, जूम करता हूँ। नाउ यू कैन सी इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। नाउ यू कैन सी कि भाई मेरा पॉइंट कहाँ पे है। माउस पॉइंटर शायद अलग जगह पे आ रहा होगा, डोंट वरी, आई विल जस्ट शो यू। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली कैसा कि जूमिंग जब करता हूँ ना मैं तो माउस कुछ अलग लोकेशन पे दिखाता है। यहाँ पे देखिए अभी ये हो गया क्लिक और ऐसे डॉटेड लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये इरेज होने वाला है और इसके सेंटर में जाकर क्लिक करना है आपको एग्जैक्टली। चलिए ये भी प्रॉपर है, अपने सेंटर पे क्लिक कर दे, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन्स को ये एल बना रहा हूँ, एल शेप में मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं वैसे ही इरेज करूँगा। इसलिए मैंने गाइडलाइन की यहाँ पे हेल्प ली है। इस साइड से चालू करूँगा मैं। गाइडलाइन पे क्लिक हो गया तो नहीं होगा, 2-3 बार आप ट्राई करो यहाँ पे इस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। कभी पॉइंट डिटेक्ट होता नहीं क्योंकि ये
क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा है, सर्कल का ये क्वाड्रेंट पे पॉइंट था इसलिए डिटेक्ट हो गया। क्वाड्रेंट मतलब जो मेन पॉइंट रहते हैं ना चारों सर्कल के उसमें, और ये ऐसा क्लिक हो गया। ये 2 एल बनने के बाद इस पॉइंट से चालू कीजिए, ये पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ये पॉइंट से यहाँ से इस कॉर्नर को इंटरसेक्ट करते हुए, यहाँ पे देखिए ये लाइन है ना, कॉर्नर को इंटरसेक्ट होनी चाहिए। व्हाट आई डू, आई मेक जूम, दिखाई दे रहा है कॉर्नर को इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं अभी नहीं हो रही है। जब मैं जूम करता हूँ तो यू नो दैट माउस पॉइंटर थोड़ा अलग लोकेशन पे अगर दिख रहा है आपको तो डोंट वरी, मैं जूम आउट करूँगा, लेकिन आपको लाइन दिखा रहा हूँ मैं, लाइन तो इंटरसेक्ट वहाँ पे हो रही है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, लाइन इंटरसेक्ट हो गई है। और आप बाहर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे क्लिक करना है, दूर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। तो ये ऐसा एक क्रॉस वाई की तरह दिखना चाहिए आपको। एल के बीच में से इंटरसेक्शन लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो है गाइडलाइन की ज़रूरत, अभी यहाँ पे एक एक गाइडलाइन हम हटा देते हैं, एक एक गाइडलाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हटा दो, एक वर्टिकल गाइडलाइन जो है यहाँ पे ला के रख दो, और इन्हें भी बाद में हटा देंगे, ज़रूरत नहीं उनकी भी। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन यहाँ पे ला के रख दो टॉप में। इसे एक काम करो, ये पॉइंट डिटेक्ट करेगा, एज पे ला के रखो, ये भी पॉइंट डिटेक्ट करेगा, एज पे ला के रखो। ठीक है, ये गाइडलाइंस मैंने रखी है। और ये ऑब्जेक्ट अभी क्लिक करूँगा तो ये सारा एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है। तो इसे अलग अलग करने के लिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक, जो कि हमने टेक्स्ट को ब्रेक किया था एयरटेल लोगो के अंदर, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो अभी हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल के शॉर्टकट की याद रखो, ब्रेक कर्व अपार्ट, ऑब्जेक्ट ब्रेक कर्व अपार्ट। जब मैं ब्रेक करूँगा तो बाजू में क्लिक करना होगा आपको एक बार, और फिर इसके ऊपर क्लिक करो, ये शेप अलग है। देखिए जब आप कंट्रोल के यूज़ करते हो तो हमेशा बाजू में पहले क्लिक करो, फिर इसके ऊपर क्लिक करो, क्योंकि डिसलेक्ट करो उस ऑब्जेक्ट को, पहले से सिलेक्ट है आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ये ऐसा पहले से सिलेक्ट है। बाजू में क्लिक करो तब आपको एक एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल सिलेक्ट मिलेगा। इसमें से ये वाला ऑब्जेक्ट जो है मुझे ज़रूरी नहीं है, डिलीट मार दिया मैंने, डिलीट, इसको हटा दिया मैंने वहाँ से। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, एक रेक्टेंगल मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा उस पॉइंट को लेके। देखिए मैं एक थोड़ा सा ब्रॉड रेक्टेंगल लूँगा और इसे राइट साइड में मूव करूँगा, राइट एरो प्रेस करके। ओके, फिर मैं पिक टूल लूँगा और प्लस करूँगा और राइट एरो प्रेस करके रखिए, या फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया आपके लिए बस रेक्टेंगल जी। और एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, जी हाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और आई जस्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल, और ये मुझे बराबर सेंटर में रखना है। तो व्हाट आई कैन डू फॉर इट, लाइक यहाँ पे देखो सेंटर वैसे भी पिक कर रहा है वो, यू कैन सी इट हियर। या फिर आप इसका गाइडलाइन लेके सेंटर रख सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। पहले ये रेक्टेंगल का सेंटर ले लो, एंड नाउ इसका सेंटर इसके लिए ये बना दो। सेंटर आपको नहीं मिलेगा प्रॉपरली, इसका एक गाइडलाइन का सेंटर ले लो, यू कैन फाइंड आउट। ओके, एंड नाउ लाइक अभी आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा करो और इसका मिड पॉइंट इसके सेंटर में ला के रख दो। प्रॉपर है ना, ये छोटा रहेगा तो भी चलेगा, इतना बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, दोनों की गाइडलाइन पे रख दो, बस हो गया। अब ये प्रॉपरली सेंटर पकड़ के रख दिया। ये गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, सब गाइडलाइंस कर दो गायब। क्लिक करके गाइडलाइन पे डिलीट किया जाता है, और इन सभी को सिलेक्ट करके आपको देना है ग्रीन कलर, लेफ्ट और राइट दोनों भी ग्रीन कलर देना है, और ये बन गया आपका हिंदुस्तान लीवर का लोगो। इंटरेस्टिंग है राइट। यहाँ पे इरेजर टूल कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस किया जाता है गाइडलाइन की मदद से, ये भी आपने सीख लिया। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं ये लोगो इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि उस टूल पे आप प्रैक्टिस करिए। इरेजर टूल आपको यूज़ करना आना चाहिए। बेसिक टूल, बेसिक लेवल पे कैसे यूज़ करना है, हर एक टूल के अंदर के ऑप्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये आपको समझ में आए कि इरेजर टूल से हम क्या नहीं बना सकते। मैं एग्जांपल बता दूँ आपको कि एक कोई कंट्री है जिसका फ्लैग भी इरेजर से बना है। मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं ना ही उसको प्रमोट यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा। वैसे हम इंडिया का फ्लैग ज़रूर बनाना सीखेंगे चाहिए तो कोरोड्रा में, लेकिन वो फ्लैग इस तरह से है, मैं आपको दिखाऊँगा, आप समझ जाएंगे वो कौन सी कंट्री है क्या है। एंड अगर आपने उसका फ्लैग देखा होगा तो मैं दिखाता हूँ। बस ये उन्होंने शायद कोरोड्रा में इरेजर टूल यूज़ करके बना दिया, ऐसा लगता है मुझे उनके फ्लैग को देखकर। यहाँ पे मैं मिड पॉइंट पिक करूँगा और इस तरह क्लिक करूँगा। एक काम कर देते, गाइडलाइन रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास मिड पॉइंट है, एक गाइडलाइन ही रख देते क्योंकि स्ट्रेट नहीं आएगा। आई जस्ट ड्रैग द गाइडलाइन इनटू द सेंटर। एक मिनट यार, गाइडलाइन क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट। इरेजर टूल को सिलेक्ट करो, पिक टूल ले लो, गाइडलाइन ले लो, सेंटर में रख दो। एंड नाउ इतना एग्जैक्ट तो नहीं बनाना है, मैं बस सेंटर पॉइंट लेना चाहता था, इसीलिए मैंने गाइडलाइन लिया। एंड आई गॉट द सेंटर पॉइंट, आई गॉट इट हियर, यू कैन चेक इट आउट कि मैं इसे स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, अब मैं इसे अरेंज में जाकर, और एक चीज़ रह गई है इसमें, और एक लाइन मार सकते हैं आप,
लाइन मारना है, यानी इरेजर टूल से बता रहा हूँ मैं। जब आप उसे इरेजर टूल से एक बार कट करते हो ना, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देयर मिड पॉइंट्स एंड ऑल। तो आपको गाइडलाइन की हेल्प ही यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मिड पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है ना, अभी मिड पॉइंट डिटेक्ट हो रहा था। ओके, इरेजर टूल के साथ बिल्कुल मिड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें वैसे भी गाइडलाइन की मदद लेनी है। और ऐसे कर दो और अरेंज में जाकर इसे ब्रेक अपार्ट यानी कंट्रोल के कर दो। कंट्रोल के मैंने प्रेस किया, याद रखिए। इसको कुछ अलग कलर है यहाँ पे, मुझे मैं देखूंगा नहीं। यहाँ पे आधे इसमें कुछ अलग कलर या फिर ऊपर नीचे में कुछ अलग अलग कलर है उस फ्लैग के में। एंड यू कैन चेक इट आउट कि भाई ये एक फ्लैग है, थोड़ा सा ये कलर उधर है, शायद ब्लू कलर इधर है और ये रेड कलर नीचे, ऐसा कुछ है। सो यू कैन फाइंड आउट कि भाई क्या कौन सा कलर है, वो तो देख लेना। बट ये एक फ्लैग है जो ऐसा बनाया गया है। ओके, सो वो कंट्री और ढूंढो, वो कलर कौन से वो ढूंढ लो। अगर आपको बनाना है तो, नहीं बनाना तो छोड़ दो उसको, फिलहाल तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस देखना था कि इरेजर टूल कैसे इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट, पार्ट 6 ख़त्म। बाय बाय गाइड्स।